कबीर अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में कोयला चोरी करता था। आज जब कबीर पूरे प्लानिंग के साथ चोरी करने के लिए पहुंचा, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा, तभी ऊपर से क्रेन का पार्ट टूटकर नीचे गिरा। अगर वह नहीं पलटा होता तो कुचल जाता। बच्चे के वजह से ही कबीर का जान बच पाया। कबीर जल्दी से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा। उन्हें एक नन्ही सी बच्ची रोते हुए दिखाई दी। जैसे ही कबीर ने बच्ची के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा, तभी बच्ची फौरन रोना बंद कर दी, जिससे कबीर भी खुश हो गया। उस समय तक मजदूर भी ट्रेन खाली करने पहुंच चुका था। मजदूर अगर उन सबको पकड़ लिया तो उनका जेल जाना तय था। कबीर के दोस्त बच्ची को छोड़कर भागने की सलाह दी। बच्ची के वजह से ही कबीर का जान बच पाया था, इसलिए कबीर बच्ची को बचाने का सोच लिया। कबीर सभी मजदूरों के नजर से बचकर बच्ची को लेकर जाने लगा। तभी कुछ गुंडे वही बच्ची को ढूंढने वहां पहुंचा। बच्ची के हाथ में एक त्रिशूल बना हुआ था। वह बच्ची कोई बड़े घर की थी। कबीर और उनके दोस्त का किस्मत अच्छा था, जो वह सभी गुंडों के नजरों से बचकर निकल गया। कबीर बच्ची को लाकर एक अनाथ आश्रम के टेबल में रख दिया। अनाथ आश्रम का मालकिन राजगौर परिवार की बड़ी बहू अंबिका बहन थी। अभी उनका मैनेजर ने उसे वह बच्ची लाकर सौंपी। दरअसल इस बच्ची को किसी ने अनाथ आश्रम के टेबल पर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब बहुत देर होने के वजह से बच्ची कोई हलचल नहीं कर रही थी। जैसे ही अंबिका बहन ने बच्ची को गोद लिए, उनकी पीठ थपथपाई, वैसे ही बच्ची रोने लगी। अंबिका बहन ने पास के ठेले से दूध लेकर बच्ची को पिलाया। इसके बाद बच्ची को अपने साथ हवेली ले आया। अंबिका बहन ने सबसे पहले छोटे देवरानी को अपना हिस्सा दिया और फिर यह घोषणा किया कि आज के बाद से यह बच्ची राजगौर परिवार का सदस्य है, पर यह उनकी बेटी नहीं कहलाएगी, ये होगी उनकी बहू। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान थे। अंबिका बहन समाज को यह दिखाना चाहती थी कि सास भी एक माँ होती है। अंबिका बहन ने बच्ची का नाम केसर रखा और समय आने पर केसर की शादी अपने बेटे सूरज से कराने का वादा किया। अब 20 साल बाद केसर बहुत बड़ी हो गई। अंबिका बहन ने केसर को वह चीज सिखाया जो वह अपनी बहू में चाहती थी। अब बड़ी होने पर केसर अपने सास माँ की सबसे लाडली बन चुकी थी, जिससे परिवार के अन्य सभी लोग उनसे जलन रखते थे। लेकिन केसर हार मानना नहीं सीखी। फैक्ट्री में केसर इतनी बारीकी से हीरे तराशती कि उनके सामने बड़े बड़े कारीगर भी फीके पड़ जाते थे। तभी उनके फैक्ट्री के एक बुजुर्ग स्टाफ, जिनका नाम दिनेश काका था, हीरा डिलीवरी लेकर जाने के लिए आया। तभी एक सेठ आकर उनका कमीज पकड़ लिया, क्योंकि दिनेश काका ने उनसे कर्ज लिया था और तय समय तक कर्ज वापस नहीं कर पाया। केसर ने सेठ को उन्हें छोड़ने के लिए कहा। सेठ को या तो उनका दिया रुपया चाहिए था या फिर गारंटी में कोई चीज गिरवी रखने के लिए कहा, लेकिन दिनेश काका के पास गारंटी में देने के लिए कोई चीज नहीं था। केसर बिना कुछ सोचे उनकी सबसे कीमती हीरा सेठ को गारंटी के रूप में दे दिया, जिससे सेठ का मुंह बंद हो गया और वह वहाँ से चले गया। दिनेश काका ने अपना हाथ जोड़कर केसर को शुक्रिया कहा। घर आकर केसर ने सबके पसंद की भोजन बनाई। खाने की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। घर के सभी लोग भागते हुए आकर खाना खाने बैठी। केसर सभी का प्यार चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने बैठे, तभी उन्हें पता चला कि खाना केसर ने बनाई है। सिर्फ इसलिए उन लोगों ने खाना तक नहीं खाया। केसर ने सभी से रिक्वेस्ट की कि गुस्सा तो आप मुझसे है, फिर गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हैं। अभी उनकी छोटी सास माँ ने कहा, यह खाना खिलाने के लिए इतनी जिद कर रही है, जरूर इसने खाने में कुछ मिलाई होगी। केसर तुरंत सब थोड़ा थोड़ा खाकर यह साबित कर दिया कि खाने में कोई मिलावट नहीं है। फिर केसर सभी के प्लेट में खाना परोसने लगी। तभी इधर उनके ससुर के मोबाइल में किसी का कॉल आया। खबर सुनते ही वह चिल्ला चिल्लाकर केसर को पुकारने लगे। केसर ने उनके फैक्ट्री की सबसे महंगा हीरा वसूली वालों को दे दिया, क्योंकि उनके फैक्ट्री के काम करने वाला एक व्यक्ति ने वसूली वालों से कर्ज लिया था। अब उनके काका ससुर उनसे जवाब मांगने लगे कि इस नुकसान की भरपाई वह कैसे करेगी। केसर की अपनी सास माँ कुछ बोलना चाहिए, लेकिन केसर उन्हें बोलने से रोक लिया। केसर कम उम्र से ही इस घर की बिजनेस संभालने लगी थी। केसर नुकसान की भरपाई कैसे होगी बताने से पहले अपने काका ससुर को खाना खाने के लिए कहा। जब घर के सभी लोग खाना खाने लगे, तभी उसने कही कि आने वाले कुछ वर्ष में जमीन सोना होने वाली है। अगर अभी कम दाम वाले जमीन को खरीद ले तो गुना मुनाफा संभव